आ गए यहाँ जवां कदम जिंदगी को ढूंढते हुए, आ गए यहाँ जवां कदम जिंदगी को ढूंढते हुए, गीत गा रहे आज हम रागनी को ढूंढते हुए। अब दिलों में ये उमंग है, ये नया जहां बसाएंगे। अब दिलों में ये उमंग है, ये जहां नया बसाएंगे। फूल हम नया खिलाएंगे ताजगी को ढूंढते हुए। सबसे पहले आप सभी को इस पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माननीय श्रोताओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पूरे वर्ष में आज 74वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 26 जनवरी स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, समानता और मानवता का पर्व है। 26 जनवरी के दिन भारत को हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि राष्ट्र के निर्माण में कौन कौन अपना योगदान देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के सभी युवा के हाथ खड़े होंगे। लेकिन देश के विकास में योगदान की कुछ शर्तें हैं। इन शर्तों को मनन करना जरूरी है। असल में जो व्यक्ति आत्म अनुशासन, प्रतिभा, सद्व्यवहार विकसित करके स्वयं का विकास करता है, वही देश के विकास में योगदान दे सकता है। आज गूगल के सीईओ के पद पर सेवाएं दे रहे सुंदर पिचाई की बात करें तो आज उनकी सैलरी कई करोड़ है। अमेरिका के गूगल कंपनी को एक भारतीय में कुशलता दिखाई दी, यानी भारत के युवाओं में कुशलता है जो विश्व को चकाचौंध कर सकती है। सुंदर पिचाई एक कुशल विशेषज्ञ होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, जिन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही खुद को अनुशासित किया है, तभी वह आज इतने ऊंचे शिखर पर पहुंच चुके हैं। देश के युवा इस तरह से सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं तो उस देश का हमेशा चहुमुखी विकास होता है। तेरी हुंकार से पर्वत हिल जाएं, तेरी हुंकार से पर्वत हिल जाएं, तू कहानी है शौर्य स्वाभिमान की। हे युवा अपनी ताकत को पहचान कर, हे युवा अपनी ताकत को पहचान कर, तुझे तकदीर बदलनी है हिंदुस्तान की। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद के साथ जीना सीखें, अपनी आत्मिक योग्यता या क्षमता को पहचान कर कुछ नया करें। आज सफलता के मानदंड बदल चुके हैं। आज के समय में विजय का सूत्र परिवर्तन है। स्वयं से भागने की बजाय हम स्वयं को बदलें। हो जाएगा सफ़र आसान, हो जाएगा सफ़र आसान और साथ चलकर देखें। हो जाएगा सफ़र आसान और साथ चलकर देखें। कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। बदलाहट के लिए साहस, संकल्प और शक्ति चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा है, उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करने चाहिए। लगभग सभी के पास आज मोबाइल है जिसमें इंटरनेट चल रहा है। अगर आप चाहें तो अपने भविष्य को उज्जवल करने वाले साहित्य पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, प्रेरक विचारों को पढ़ सकते हैं और उनका मनन कर सकते हैं। जिस तरह के आप साहित्य या कंटेंट पढ़ते हैं,
वैसा ही आपका मन होता है। यदि आप अच्छा साहित्य मोबाइल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप अच्छा साहित्य पढ़ते हैं तो आपका वैसा मन होगा, वैसे विचार होंगे, वैसे ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। कौन कौन पूछता है पिंजरे में बंद परिंदों को, कौन पूछता है पिंजरे में बंद परिंदों को, याद वही आते हैं जो ऊंची उड़ान भरते हैं, याद वही आते हैं जो ऊंची उड़ान भरते हैं। आखिर कब तक चलोगे बनी बनाई लकीरों पर, आखिर कब तक चलोगे बनी बनाई लकीरों पर, नया रास्ता बनाने वाले ही बड़ा बदलाव करते हैं। इस बदलाव की कड़ी में सोहनलाल द्विवेदी जी के मुझे 2 लाइनें आपको याद आती हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। इस संघर्ष के मैदान को आपको छोड़कर भागना नहीं है, इस संघर्ष में आपको डटे रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि हम स्वयं को बदलें, अपनी शक्तियों को पहचानें और राष्ट्र के निर्माण में जितना हो सके उतना योगदान जरूर करें। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।